तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरी चाय को लेके बात हो रही थी कि किस किस ने चाय पी है या अभी तक किस किस ने चाय नहीं पी है। और ये भी बात हो रही थी आप लोगों से कि मैंने आपको अपना चाय का कप अपना ग्लास दिखाया था जिसमें मैंने चाय पी थी। दोस्तों ये मत सोचना उस ग्लास को देख के कि मैं इतनी चाय पी लेती हूँ, इतनी नहीं थी उसके अंदर, चाय कम थी, ग्लास बड़ा था, चाय कम थी लेकिन उसके अंदर, ठीक है, चाय इतनी नहीं थी। तो दोस्तों मज़ा चाय का सबने ले लिया होगा। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर बाद फिर पूछती हूँ आप लोगों से कि क्या क्या कर रहे हो और इंजॉय किया या नहीं किया। आई होप उस टाइम पे जो चाय वाली वीडियो आपके साथ चाय शेयर करी थी, तो जिन्होंने नहीं भी पी होगी उन्होंने बना के पी ली होगी, है ना, पी ली होगी ना शायद बना के। हाँ, सो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात है वीडियो में जो बताना चाहूँगी। आप लोगों से कुछ भी बातें छुपी नहीं है। वीडियो थोड़ी अब लेट बना रही हूँ इस टाइम। एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था दोस्तों मेरा। मैं बता देती हूँ आपको, आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ कि मूड क्यों ऑफ हुआ था। मेरा मूड इसलिए ऑफ हुआ था दोस्तों, आज मॉर्निंग से थोड़ा सा मन अजीब सा और भारी है। एक तो जब इंसान की तबीयत थोड़ी डाउन होती है तो उसका मन भारी होता है, थोड़ा डाउन ही रहता है उसका मन भी, ठीक है। और ये सब होता है, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। और दूसरा दोस्तों मुझे नहीं पता ऐसा किस किस के साथ होता है, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है। समटाइम होता भी है और हो भी रहा है। और एक मेन बात जो वो है ये कि दोस्तों आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे डेली आती है वैसे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आ रही है। बस आप समझ जाओ कि कितनी ज़्यादा आ रही है, ये शब्दों में क्या बयां करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आँखों में से आंसू गिरते हैं, वो है, और कोई बात नहीं है। तो दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, जब ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में तो ऐसे मोमेंट्स जब लाइफ के अंदर आते हैं तब यादें और भी आती है ना। सो मुझे नहीं पता किस किस के साथ ऐसा होता है और क्यों होता है, लेकिन एक मिनट लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं रो भी रही थी, ठीक है, ऐसा कि मेरी आंखों से लग रहा होगा शायद। दोस्तों यादें ख़त्म नहीं होती, लाइफ से इंसान चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे की यादें छोड़ के जाते हैं वो, और वही याद है जो हमें ज़िंदगी भर उनकी याद दिला के रुलाती हैं। और सेम मेरे साथ हो रहा है आज, और तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। सो मैं जो भी हूँ यही हूँ, सामने हूँ, और जो फील करती हूँ वो सब आपके सामने वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। सो खैर एक हिम्मत तो टूटी है मेरी मदर मेरी बहुत बड़ी हिम्मत थी, एक सपोर्ट थी वो मेरा बहुत बड़े वाला, और अब वो नहीं है, ठीक है। सो कभी कभी होता है ना कि हमें याद कुछ ज़्यादा आती है इंसान की। सो वही है कि तो ज़्यादा आ रही है, आती है, कोई दिन ऐसा होता है जब, वैसे मुझे रोज़ ही आती है, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे रोज़ ही आती है। और कभी बहुत ज़्यादा आती है तो आइस से फॉल होने लगती है,
समझ गए होंगे, ऐसे फॉलो होने लगती है। और फिर कोई जो तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो ना रहे तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें बहुत फील होता है, जिससे आप अपनी हर एक छोटी से छोटी बातें शेयर करते हो और वो सुनता भी हो बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें समझता भी हो और तुम्हारी सारी बातें मानता भी हो। हमारे पास तो अब वो नहीं है, सो हमारा जो सपोर्टर है वो ऊपर है, ऊपर वाले ने ले लिया है। तो दोस्तों, एक चीज़ इसी बात से कहना चाहूँगी, लाइफ बहुत कम है, पता नहीं कितनी है और कितनी खर्च हो गई और कितनी बची है, मैम नहीं जानते, हम नहीं जानते। लेकिन आप लोग एक काम ज़रूर कर सकते हो, जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में हो एक सपोर्टर के रोल में, मेरी लाइफ में तो नहीं बचा ऐसा कोई, ऊपर वाले के पास है, मेरी मम्मी थी बस, ठीक है। तो जिसकी लाइफ में अगर कोई भी हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में कोई, ठीक है, जब तक वो अलाइव है, क्योंकि समय के फेर का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। समय का जो फेर होता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम कब तक है, मुझे खुद ही नहीं पता वैसे तो मैं कब तक हूँ, जब तक हूँ तब तक वीडियोस बनाती रहूँगी और सामने। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप बहुत लगाव रखते हो, जो आपके सपोर्ट में रहता हो, जिसे जो आपको सपोर्ट करता हो, या फिर ये कह लो केयरिंग हो, बहुत सारे सपोर्ट होते हैं लाइफ में, केयरिंग, इमोशनली सपोर्ट, हर एक तरीके का जो हो, तो वक्त रहते उसके साथ समय बिताओ, और ताकि ऐसा ना हो कि वक्त ख़त्म होता चला जाए और भगवान उसे अपने पास बुला ले। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। दोस्तों, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, खैर मैंने समय तो बिताया लेकिन वो कम पड़ गया है मेरे को। आई एम फीलिंग सो सैड और सो embarrassed टुडे नाउ डियर। तो यही कहूँगी कि जब तक वो इंसान है उनके लिए टाइम निकालो, भले ही काम थोड़ा कम कर लो यार, खानी तो 2 रोटी है ना, क्योंकि जब उनकी आवाज़ भी आपको नहीं सुनाई देगी ना उन पर्सन की, तब आपको बहुत फील होगा, मन भी नहीं लगेगा शायद, ठीक है। आप जितना मर्जी अपनी लाइफ में ऊंचाइयों की तरफ पहुंच जाओ या कोई भी काम कर लो, लेकिन एक जो लाइफ का खालीपन होता है ना, वो भर नहीं सकता, वो किसी इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता कभी, जो लाइफ का खालीपन होता है। मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, कोशिश करती भी हूँ, रहती भी हूँ, लेकिन जो मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्टर था, यानी मेरी मम्मी, वो नहीं है, तो मुझे बहुत फील होता है। क्यों? क्योंकि खालीपन नहीं फील कर सकता काम हमारा। काम एक अलग चीज़ है, इंसान का रहना एक लाइफ में बहुत अलग चीज़ है दोस्तों, और जाना बहुत अलग चीज़ है। और ये बात तो सभी को ही पता है कि जाके कोई उल्टा वापस आता नहीं है वहाँ से, जो वहाँ पर एक बार पहुँच जाता है। आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि कोई नहीं आता। ये सच बात है कि कोई नहीं आता, तुम्हें आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी कभी भी, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जिनसे आप लव करते हो, मदर हो, कोई भी हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, खैर माँ से बढ़ के तो कोई प्यार नहीं कर सकता, है ना। तो फिर भी और भी कोई लाइफ में लोग होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनके लिए टाइम निकालो डियर, उन लोगों के लिए टाइम निकालो, ताकि कभी ये फील ना हो कि हमने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करा और टाइम चला गया। दोस्तों,
टाइम चला जाता है। और चीज़ें तो क्या ये कि ये जिस घर में मैं हूँ वो ऐसे का ऐसे एज़ इट इज़ रहने वाला है, वो कोई हटने नहीं वाला है। यहाँ की दीवारें, यहाँ की चीज़ें सब वही है, लेकिन है कौन नहीं, मम्मी नहीं है मेरी, ठीक है। तो चीज़ें तो वही रहती हैं डियर, लेकिन लोग चले जाते हैं। मेन पॉइंट बात का यही है, चाहे कैसे भी समझ लो, जो अपने लोग हैं उनके लिए समय निकालना शुरू करो यार। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब छीन ली जाएगी, कब ख़त्म हो जाएगी, और आप आवाज़ सुनने को भी कब तरस जाओगे, ये आपको भी नहीं पता चलने वाला कभी भी। दोस्तों, मेरी वीडियो इसी बात के लिए ही है, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग समय नहीं दे पाते अपने करीबी लोगों को, और बहाने बनाते हैं या फिर काम का बहाना। दोस्तों, काम तो पूरी उम्र का ही है, और सांसें चल रही है तब तक काम है, लेकिन सांसें बंद हो गई तो सब कुछ ख़त्म है। जो भी कुछ सोचा हो या ना सोचा हो, सारे काम ख़त्म है, ठीक है। अपने लोगों के लिए टाइम निकालना शुरू करो, ताकि कभी भी ये रिग्रेट ना हो कि आज हम किसी से बात कर रहे थे और वो आज नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? सो मैं तो फील कर रही हूँ ये सब चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि अभी टाइम निकाल लोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का। हालांकि टाइम तो जो लोगों को हम प्यार करते हैं, जिन लोगों को चाहते हैं, उनके लिए हमेशा कम ही रहता है और रहेगा भी, है ना। लेकिन एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हमने ये टाइम स्पेंड किया था, हमने ये सब वक्त स्पेंड किया था, उसके साथ कोई भी हो सकता है वो। सो वीडियो एंड पे यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे आप लोगों से नई नई बातों के साथ, और नई कुछ अलग बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। और आप सब लोग अपना ध्यान रखना, और मेरी वीडियो को देखते रहना, और प्लीज़ अगर कोई भी बात अगर आपको मुझसे करनी है तो प्लीज़ मैसेज कर देना, कुछ बताना चाहो तो बता देना, लाइक कमेंट करते रहना, शेयर भी कर देना, और एंजॉय करो लाइफ को। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उनके साथ जो आपको प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। ओके, टिल देन, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर डियर। फिर हाजिर होंगे आप लोगों के साथ आपकी अपनी ज्योति यूनिक, फिर से नई कुछ किस्से बातों के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय जय श्री राधे, बाय।